जिसके साथ उसने 20 साल बिताए, उसके मारे जाने पर उसी ने कह दिया जो हुआ अच्छा हुआ। जी हां, हम बात कर रहे हैं विकास दुबे की पत्नी की। कल उसके अंतिम संस्कार के वक्त विकास दुबे की पत्नी ने कहा कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ सही हुआ। गैंगस्टर के पिता ने भी माना कि विकास दुबे ने जैसा किया वैसा फल भोगा। पुलिस एनकाउंटर में गैंगस्टर विकास दुबे के खात्मे ने उन सबको जुबान दे दी है जो सालों से होंठ सिले हुए थे। कानपुर के भैरव घाट में जब विकास दुबे का अंतिम संस्कार हो रहा था, तब विकास की पत्नी ऋचा दुबे ने मीडिया में चीख चीख कर कहा कि विकास गलत रास्ते पर था, उसके साथ जो हुआ सही हुआ। आपके पति ने गलती की थी, मानती हैं आप कि आपका पति हत्यारा था? उसके साथ सही हुआ? सही हुआ? सही हुआ? चले जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं करना। विकास ने करीब 20 साल पहले ऋचा से लव मैरिज की थी। बताया जाता है कि ऋचा के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे, पर विकास ने धौंस दिखाकर शादी रचाई। पिछले 20 सालों में ऋचा विकास दुबे के सारे काले कारनामों की राजदार थी, लेकिन खौफ की वजह से कभी मुंह नहीं खोला। हालांकि सूत्रों के मुताबिक विकास के गुनाह में ऋचा दुबे भी भागीदार थी। बताया जाता है कि जब विकास दुबे लापता था, तब वो जांच में सहयोग नहीं कर रही थी। इसी आधार पर एनकाउंटर से एक दिन पहले एसटीएफ ने विकास की पत्नी और बेटे को पूछताछ के लिए उठा लिया था, लेकिन विकास के एनकाउंटर के बाद दोनों को छोड़ दिया गया और अब ऋचा का ये कबूलनामा जो हुआ ठीक हुआ। आपके पति ने गलती की थी, मानती हैं आप कि आपका पति हत्यारा था? उसके साथ सही हुआ? सही हुआ? सही हुआ? चले जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं करना। विकास के गुनाहों को पूरा परिवार सालों से देखता रहा, लेकिन धीरे धीरे अब सभी सच के साथ सामने आ रही हैं। विकास दुबे के पिता का बयान सुनिए। जब जेल में था तो उसने कहा था कि चप्पी छूटने के बाद हम सिर्फ तुम्हारी ही सेवा करेंगे, तो उसने सेवा भी नहीं की और दूसरे ये बवाल कर रखा कि 8 सिपाहियों को मार दिया, जो जघन्य अपराध है। हाँ, मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य है, अगर हर आदमी की रक्षा नहीं वो तो सरकार का अंग ही है। जब 2 जुलाई को विकास दुबे 8 पुलिस वालों की जान लेकर फरार हुआ था, तब गैंगस्टर की मां ने भी खुलकर कहा था कि चाहे तो पुलिस उसका एनकाउंटर कर दे। सामने आ जाए हैं तो पुलिस खुद ही अपन देखिए करिए जो करिए हैं। और अगर भागते रहे तो फिर क्या करना चाहिए पुलिस को, क्योंकि बेचारे बहुत मासूम लोग थे जिनकी जान चली गई। तो जब धोखे में भगी हो तो काउंटर करिए पुलिस। हम तो कहती पकड़ लो तब काउंटर कर दो, कैसे उसने बहुत बुरा किया है। इस तस्वीर को देखिए। विकास की मौत के बाद उसके गांव में खुशी का जश्न मनाया गया। कई सालों से आतंक के साए में जी रहे गांव वालों ने मिठाइयां बांटी। अरविंद ओझा, हिमांशु मिश्रा और रंजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर आज तक। अपराधियों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रुख शुरू से ही बेहद सख्त रहा है। आज तक के खास कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन क्लीन को सही ठहराया था। यही नहीं, उन्होंने पूछा था कि किसी की जान लेने वालों का एनकाउंटर न किया जाए तो क्या उनकी आरती उतारी जाए। विकास दुबे का एनकाउंटर किए जाने के बाद सरकार का रुख एक बार फिर से साफ हो गया है। बड़ी खबर यही है, विकास दुबे जिस गाड़ी में आ रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया है। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई, उसकी मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। तो मैं क्या अपराधियों की आरती उतारूं? दो जुलाई को 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद से ही
गैंग्स ऑफ चौबेपुर और उसके मुखिया पर मौत मंडरा रही थी। एक एक कर उसके गैंग के 5 गुर्गों को पुलिस ने ढेर कर दिया और फिर उज्जैन से कानपुर आते आते गैंग का सरगना विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। इस एनकाउंटर को एक तरफ जहां खूंखार अपराधी का सफाया माना जा रहा है, वहां कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन यूपी सरकार के लिए ये एक और एनकाउंटर है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद विकास दुबे को मिलाकर अब तक कुल 117 अपराधियों का एनकाउंटर किया जा चुका है। एनकाउंटर का सिलसिला उस ऑपरेशन क्लीन के तहत शुरू हुआ था, जिसकी इजाजत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी थी। हर मंच पर वो इसे सही भी ठहराते रहे। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा, और उसके बारे में वो तय कर लें क्या होना है। 2017 में यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी। मुख्यमंत्री पद संभालते ही योगी आदित्यनाथ ने यूपी को अपराध मुक्त करने का अपना इरादा साफ कर दिया था। वो बेहिचक कहा करते थे कि जो अपराध करेंगे उनके लिए यूपी में कोई जगह नहीं है। जो भी देशद्रोही बयान देगा और देशद्रोही कृत्य करेगा, उत्तर प्रदेश की धरती पर इस प्रकार की किसी भी कृत्य को करने की हम परमिशन नहीं देंगे। 3 जुलाई को 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद सीएम योगी एक बार फिर इसी तेवर में नजर आए। सुबह सुबह उनका कानपुर पहुंचना अपराधियों के लिए साफ संकेत था। इसके बाद उन्होंने जो कहा उससे साफ हो गया था कि विकास दुबे के रक्त चरित्र का अंत बस कुछ ही दिनों की बात है। इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। भले ही विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हों, लेकिन योगी सरकार ने पहले ही दिन से अपराध के अंत का लक्ष्य तय किया था और एनकाउंटर को अपनी उपलब्धि के तौर पर भी गिनाया। 2019 के गणतंत्र दिवस पर योगी आदित्यनाथ ने यह कहकर अपनी सरकार की पीठ थपथपाई थी कि सरकार बनने के बाद 3000 से ज्यादा एनकाउंटर किए गए हैं, जिनमें 60 अपराधियों को ढेर कर दिया गया। इस बयान के तुरंत बाद यूपी के मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को एक आदेश जारी किया। उनसे कहा गया कि वो इस तथ्य को सरकार की उपलब्धि के तौर पर गिनाएं। ऐसे में जब योगी आदित्यनाथ से उनकी इस नीति पर सवाल किया गया तो उनका 2 टूक जवाब कुछ इस तरह था। 21वीं सदी में इतनी एनकाउंटर मौतें, आप कहते हैं कि या तो जो अपराधी हैं वो जेल में जाएंगे या यमराज के पास जाएंगे, ये क्या बात है? तो मैं क्या अपराधियों की आरती उतारूं? मुझे एक बात बताइए, जो अपराधी या जो आतंकवादी सरेआम किसी निर्दोष व्यक्ति को गोली मार रहा है, सरेआम किसी बहन और बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, सरेआम किसी पुलिस के कर्मी को गोली मार दे रहा है, मुझे लगता है कि उसकी पूजा तो नहीं ही होनी चाहिए और किसी को भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, जीने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है, लेकिन किसी को भी अधिकार नहीं कि दूसरे के जीने के अधिकार को छीन ले, और अगर कोई छीनता है तो मुझे लगता है उसके साथ वैसे ही व्यवहार किया भी जाना चाहिए। भले ही विकास दुबे के एनकाउंटर पर आज सवाल उठ रहे हैं, लेकिन 2 जुलाई की रात कई थानों की पुलिस ने विकास दुबे को शिकंजे में लेने के लिए ही दबिश दी थी। पुलिस के मुखबिरों ने विकास को पहले ही खबर दे दी और फिर जो हुआ वो यूपी के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। बिकरू गांव में विकास दुबे के गैंग ने पुलिस वालों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं और सीओ देवेंद्र मिश्र समेत 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी। इसके बाद योगी सरकार फिर एक्शन में आई। ऑपरेशन क्लीन को पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ाया गया। पुलिस के हाथ पूरी तरह खोल दिए गए और फिर यूपी पुलिस ने विकास के गैंग का सफाया करना शुरू कर दिया। गैंग्स ऑफ चौबेपुर के 21 नामजदों में 6 ढेर किए जा चुके हैं, 3 गिरफ्तार हैं जबकि 12 अब तक फरार हैं। रंजय सिंह, शिवेंद्र श्रीवास्तव और हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, कानपुर, आज तक।
बीते 3 दिनों से यूपी पुलिस विकास दुबे की गैंग पर मौत बनकर टूट पड़ी है। जिस गैंग के खौफ से पूरा इलाका कांपता था, उसके बदमाशों को छिपने का ठिकाना तक नहीं मिल रहा है। यूपी पुलिस ने ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए, जिसमें विकास दुबे के 5 गुर्गे ढेर हो गए। प्रभात मिश्रा ढेर, मारा गया बउआ दुबे, अमर दुबे का अंत, प्रकाश दुबे ढेर, अतुल दुबे का खात्मा। आठ पुलिस वालों की हत्या में शामिल बताए जा रहे विकास दुबे के इन 5 गुर्गों को यूपी पुलिस ने एक एक कर ढेर कर दिया है। प्रभात मिश्रा का एनकाउंटर करीब करीब उसी अंदाज में हुआ जिस अंदाज में विकास दुबे को कानपुर में मारा गया। फरीदाबाद से विकास दुबे फरार हो गया था, जबकि प्रभात पकड़ा गया था। पुलिस के मुताबिक वो प्रभात को फरीदाबाद से कानपुर लेकर आ रही थी। इसी दौरान कानपुर के भौती इलाके में पुलिस की गाड़ी पंक्चर हो गई। पुलिस ने बताया कि मौका पाकर प्रभात पुलिस का हथियार छीनकर भागने लगा। इसके बाद पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में प्रभात घायल हुआ, जिसे अस्पताल ले जाया गया। यहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। थाना प्रभारी सिविल लाइंस और यहाँ की जो एसओजी टीम थी, उनके बीच में और इस अपराधी के बीच में जो है मुठभेड़ ये 4 अपराधी थे, जिसमें से मुठभेड़ में एक अपराधी मारा गया है, जिससे एक DBLL गन और एक पिस्टल बरामद हुई है। जब इसकी पहचान की गई है तो ये प्रवीण दुबे उर्फ बबुआ दुबे, बिक्रू गांव, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर, इसके रूप में इसकी पहचान हुई है। शुक्रवार रात बिकरू गांव में हुए हत्याकांड में शामिल विकास का एक और साथी प्रवीण उर्फ बउआ गुरुवार को इटावा में ढेर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक बउआ एक लूटी हुई टैक्सी में भागने की कोशिश में था। इससे पहले विकास दुबे के 2 और सहयोगियों का पुलिस ने सफाया कर दिया था। इसमें विकास का मामा प्रकाश दुबे और गुर्गा अतुल घटना के दिन ही मार दिए गए थे। बुधवार को विकास के साथी अमर दुबे का एनकाउंटर हुआ था। विकास का दाहिना हाथ अमर दुबे हमीरपुर में मारा गया। पुलिस यही नहीं रुकी, उसने अमर के पिता संजय दुबे और उसकी पत्नी खुशी को भी गिरफ्तार कर लिया। 29 जून को विकास दुबे के घर से ही अमर और खुशी की शादी हुई थी। अमर दुबे को ढेर किए जाने के दिन ही पुलिस ने विकास दुबे के एक और गुर्गे श्यामू वाजपेयी को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी थी। अब विकास दुबे को ढेर कर यूपी पुलिस ने उसके गैंग की कमर तोड़ दी है। एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों के बीच ऑपरेशन क्लीन जारी है। रंजय सिंह, शिवेंद्र श्रीवास्तव और हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, कानपुर आज तक। अपराध का खात्मा करने के लिए ऑपरेशन क्लीन शुरू किया गया था। इस दौरान अपराधियों का तो सफाया हुआ, लेकिन कुछ मामलों में विवाद भी हुआ। इसके बावजूद ऑपरेशन क्लीन जारी रहा। चौंकाने वाली बात यह रही कि अपराध का आंकड़ा भी कानपुर कांड के बाद अपराध के खिलाफ योगी सरकार की मुहिम नए सिरे से आगे बढ़ रही है। विवादों और सवालों के बावजूद एनकाउंटर को लेकर बीते 3 साल के पन्ने पलटे जा रहे हैं। गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश से अपराध का सफाया करने के लिए ऑपरेशन क्लीन शुरू किया गया। इसके बाद बदमाशों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई।
शायद ही कोई ऐसा दिन बीता जब कहीं न कहीं से पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर नहीं आती थी। पुलिस ने अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वहन किया है और उस दौरान जो कुख्यात अपराधियों से आपसी मुठभेड़ में भी काफी बड़ी मात्रा में कार्रवाई पुलिस ने किया है। हालांकि इस दौरान कुछ एनकाउंटर को लेकर सवाल भी उठे और बवाल भी मचा। ऐसा ही मामला लखनऊ के पौष इलाके गोमती नगर एक्सटेंशन का था। यूपी पुलिस के कांस्टेबल प्रशांत चौधरी ने एप्पल कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर विवेक तिवारी को गोली मार दी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस के 2 जवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर 22 करोड़ जनता को सुरक्षा प्रदान करना मेरा दायित्व है। मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं, मैं इसको अपना धर्म मानता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अराजकता फैलाने की छूट भी किसी को नहीं दूंगा, किसी को नहीं। क्या आप ये भी कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में ही झूठ की इनकाउंटर किलिंग्स की हत्या भी किसी को नहीं है, स्टेज इनकाउंटर किलिंग्स की? एक भी मामले इस प्रकार के नहीं आए हैं, और एक भी नहीं आए हैं, और ना आएंगे? आएंगे भी नहीं। ऐसा तो नहीं कि खुली छूट की जो अपराधी दिखे ठोक दो? नहीं, ऐसा होगा भी नहीं। देखिए, कानून का राज है। कानून के राज का मतलब जैसे मेरे लिए है वैसे हर व्यक्ति के लिए भी है। इन विवादों के बावजूद ऑपरेशन क्लीन जारी रहा, लेकिन अपराध के मामले में यूपी का ग्राफ शायद ही कभी गिरा हो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो मालूम चलता है कि 2018 में अपराध के मामले में यूपी पूरे देश में नंबर 1 था। 2018 में यूपी में 3,42,355 आपराधिक मामले दर्ज हुए। ये अपराध पूरे देश में हुए अपराधों के करीब 11% थे। हमारी पार्टी ने पहले इस बात को कहा था कि सरकार बीजेपी की बनती है तो क्राइम और करप्शन के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम कार्य करेंगे। हम लोगों ने उसी तर्ज पर हम लोग आगे बढ़े हैं। एक भी फेक इनकाउंटर यूपी में कोई नहीं कह सकता। उठाने के लिए कोई कुछ भी उठा दे। उत्तर प्रदेश में अपराध का बोलबाला इसलिए हमेशा रहा क्योंकि यहाँ पर समय समय पर गैंगस्टर पैदा होते रहे, उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा और कानून को धोखा देकर वो अपराध के ग्राफ को बढ़ाते रहे। कानपुर में अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपराधियों के सफाई के लिए पुलिस को जैसी खुली छूट दी है, उस पर सवाल नए नहीं है। सच पूछा जाए तो अपराधियों के एनकाउंटर पर योगी सरकार की नीति स्पष्ट रही है। सत्ता संभालने के बाद अपराध पर अंकुश लगाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन क्लीन शुरू किया था। उसके कुछ ही दिनों बाद उन्होंने आज तक से खास बातचीत की थी। सुनिए सीएम योगी ने उस बातचीत में क्या कहा था। आपने क्राइम को लेकर कहा है कि योगी सरकार अपराध मुक्त, इसकी उम्मीद लोगों को शुरू से थी, लेकिन क्या क्राइम पर उस तरीके से आप काबू पा पाए? क्योंकि जो आंकड़े कहते हैं वो एक दूसरी तस्वीर पेश करते हैं। देखिए, अगर आप आंकड़े में जाएंगे तो समस्या का समाधान नहीं होगा। हम सबको इस बारे में सोचना होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर इससे पहले FIR लॉन्च नहीं होती थी। हम लोगों ने सबसे पहले तो इस बारे में कहा कि उत्तर प्रदेश में 100% FIR दर्ज हों। फिर अपराध हो रहा है, पहले तो अपराध को रोकने की पूरी तैयारी हो, लेकिन आपसी रंजिश या किसी अन्य कारण से कोई अपराध घटित भी हो रहा है तो उसका वो वर्कआउट होना चाहिए। अपराधी पकड़े जाते हैं, समय पे चार्जशीट दाखिल करिए। जो अपराधी जेल के अंदर हैं, पैरवी करके उनको सजा कराने की तैयारी होनी चाहिए। हर स्तर पर कार्रवाई चल रही है। तो आंकड़े इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि FIR दर्ज हो रही है। हाँ, 100% FIR दर्ज करने। दूसरा, जिन माफिया गिरोहों पर शिकंजा कसना प्रारंभ हुआ है, क्योंकि प्रदेश तो बदनाम रहा है खनन माफिया के लिए, वन माफिया के लिए, भू माफिया के लिए, राजनीतिक संरक्षण में पनपने वाले उन संगठित गिरोहों के लिए जिन्होंने प्रदेश को अराजक और जंगल राज में बदल दिया था। उन लोगों पर जब शिकंजा कस रहा है तो वहां से बेरोजगार हुए लोग कहीं तो डिस्टर्ब करेंगे। तो ये वह स्टेज है और हमें माइंड वेकअप करके चलना होगा कि ये कुछ समय तक चलेगा जब तक कि हम हमेशा के लिए उसकी आवाज बंद न कर दें। ये उस दिशा में बढ़ते हुए कदम है, लेकिन कानून को कोई हाथ में न लें। अगर कानून को किसी ने हाथ में लिया तो देखिए, कानून फिर उस मामले में कोई भेदभाव नहीं करेगा, पूरी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ निपटने का कार्य करेगा और वो हम लोग कर रहे हैं। ये छूट आपने दे रखी है पुलिस को? प्रशासन को खुली छूट है कि जहां पर कोई कानून के साथ खिलवाड़ करे, सख्ती के साथ उससे निपटेंगे।
हम लोगों ने स्पष्ट कहा है कि प्रशासन के कार्य में हस्तक्षेप किसी का नहीं होगा और प्रशासन को गुण दोष के आधार पर कार्रवाई करनी होगी। जो कार्य नहीं कर सकता है वे अपनी जवाबदेही तय कर लें और उनकी जवाबदेही भी तय हो रही है। इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। उसके लिए प्रार्थना पत्र दें, 101% वो कार्रवाई पूरी होगी।